हेलो डियर फ्रेंड्स, कभी ना सोचो अगर मगर जिगर, बस कोशिश करते रहो निरंतर, क्योंकि लिए नतीजा जरूर आएगा आपके पास बराबर। तो अगर मगर जिगर से हम अब कोशिश करेंगे जानने के लिए अगर यदि सेंटेंस में यूज होगा तो उसको बोलेंगे क्या। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कंडीशनल क्लॉज, जो अगर यदि जहां पे यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल क्लॉज। एक कंडीशंस, इट सेट्स ए कंडीशंस, ये एक कंडीशन सेट करेगा और इसीलिए इसको हम कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। तो कंडीशनल क्लॉज को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंडीशनल क्लॉज है वो एडवर्बियल क्लॉज का एक पार्ट है। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो क्लॉज है ये दो किस्म में डिवाइड होता है। एक हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। फिर वही सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, तीन किस्म में वो है, तीन प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एक हो गया नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। और जब एडवर्ब क्लॉज का बात आता है तो इसमें हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस, एंड ऐसे बहुत तरह के एडवर्ब क्लॉज है। तो हम अभी इसमें डिस्क्राइब करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज। जो अगर यदि, उसको कंडीशनल क्लॉज। तो कंडीशनल क्लॉज को हम सिंपली कंडीशनल्स भी बोलते हैं या उसको इफ क्लॉज बोलते हैं, और ये ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका जानना जरूरी है क्योंकि ये कंपीटिटिव एग्जामिनेशन में हुआ, जो एकेडमिक लेवल का एग्जामिनेशन हुआ या किसी भी एग्जामिनेशन में, यू हैव टू meet such types of questions associated with conditional clause। तो हम आज डिस्क्राइब करेंगे कंडीशनल क्लॉज है क्या, वो क्या क्या डिफरेंट कंडीशंस है और कैसे उसको हम जानेंगे, क्या टेंस है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या मीनिंग है। मैं आज एक अलग तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। आप ना ही कभी कहीं पे ऐसे डिस्क्रिप्शंस देखे होंगे और ना ही इतना आसान से कोई आपको समझाएगा। तो हम डिस्क्राइब करेंगे। मैं तीन फोटो के जरिए मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा ये कंडीशनल क्लॉज है क्या, इसको कैसे आप आसान से समझ सकते हैं, क्या ट्रिक्स है, ट्रिक्स को कैसे जान लेंगे, और ट्रिक्स के जानने के बाद आप एग्जाम में कैसे जितना भी सवाल होगा, जितना भी एक क्वेश्चन होगा, आप कैसे उसको इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये जो तीनों इमेजेस आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से मैं कंडीशनल क्लॉज को बताऊंगा। तो आप देख चुके तीन फोटो। तो इसमें आप एक में दिख रहे हैं द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया का तीन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज हैं। एक में द लिस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज हु आर इन द लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी। इसमें ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी का लोअर क्लास में, और एक है जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं। ये तीनों फोटो में आप देख चुके हैं। तो हम पहले देखेंगे, ध्यान से आप इसको फोकस कीजिए
और इसमें पहले हम क्या देखेंगे, इस पहले फोटो में हम देखेंगे क्या है, कौन है। एक हो गया मिस्टर अमित शाह। कौन है? मिस्टर अमित शाह, ए वेरी इन्फ्लुएंशियल फिगर, बहुत प्रभावशाली शख्सियत है, वेरी क्लोज टू और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। दूसरा हो गया द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस्टर अरविंद केजरीवाल। एंड तीसरा हो गया राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी, द प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट फॉर कांग्रेस। तो हमको यहां क्या देखना है, सब के सब, तीनों के तीनों ये बोल सकते हैं, सोच सकते हैं कि हां मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं। उनके पास वही स्किल, उनके पास वही बैकग्राउंड है, वो बन सकते हैं और सोच सकते हैं। तो क्या सोचेंगे, नीचे में क्या लिखा है, इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, जो लिखा है। तो क्या वो है, मैं अगर इंडिया का, भारत का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो जो बेरोजगारी है उसको मैं निकालूंगा, उसको मैं दूर करूंगा। तो ये लिखा है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी इज मोर, ये लोग बोल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बोल सकता, क्योंकि उनका पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी इज देयर, ये लोग बन सकते हैं। अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको मैं दूर करूंगा। तो इसमें क्या है, ये रियलिटी है, रियल कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम रियल कंडीशंस बोलते हैं या ओपन कंडीशन। ये हो गया टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस, जहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। और एक बात देखेंगे, इसका ट्रिक्स क्या है, इसमें आप क्या, जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि पहले जो सेंटेंस है इसको हम कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हो गया कंडीशनल क्लॉज। और दूसरा हो गया आई विल रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, ये हो गया मेन क्लॉज। तो जो कंडीशनल क्लॉज है ये सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट में है। और दूसरा जो मेन क्लॉज है वो विल, शैल, कैन, मे ऐसे यूज करके उसके बाद बेयर इंफिनिटिव यूज किया है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। जब रियल कंडीशंस या ओपन कंडीशंस का सेंटेंस हो तो पहले हो गया कंडीशनल क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगा, और जो मेन क्लॉज है उसमें विल, शैल, कैन, मे ऐसे कुछ मॉडल्स यूज करके उसके बाद बेयर इंफिनिटिव हम यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू दिस पास द एग्जामिनेशन, यू विल पास द एग्जामिनेशन होगा। या ऐसे भी हो सकता है इफ यू वर्क हार्ड यू डैश द एग्जामिनेशन, ब्रैकेट्स में पास होगा तो क्या होगा, यू विल पास द एग्जामिनेशंस। और एक सेंटेंस में बता दूं, इफ यू कम टू माई हाउस यू डैश माई नेफ्यू, ब्रैकेट्स में अगर मीट है तो वो क्या होगा, आपको आंसर करना है किसमें, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करके आपको लिखना है। तो ये हो गया टाइप 1 का। अभी हम क्या देखेंगे, अभी देखेंगे ये दूसरा फोटो। इसमें आप थोड़ा गौर से देखिए, कौन है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भीख मांग रहे हैं। कहां, इंडिया का जगह जगह पे, कोई रेलवे स्टेशन पे, कोई पार्क पे, कोई रास्ता पे। लेकिन अगर वो बोलेंगे कि नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उसको मैं दूर करूंगा, उनका पॉसिबिलिटी कितना है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए,
कितना है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। कोई बेगर, कोई भीख मांगता हुआ लोग, कोई व्यक्ति वो मांग सकता है। उनका पॉसिबिलिटी कितना है, वो भीख मांग रहे हैं, वो क्या बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर वो ड्रीम करेंगे, सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, उनको आप रोक सकते हो। अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर अगर बनूंगा तो ये जो पोवर्टी है या अनएम्प्लॉयमेंट है उसको मैं दूर करूंगा, कोई अगर बोलेगा जो स्ट्रीट में जो है उसको बोल सकते हो, नहीं मना नहीं कर सकते। कोई भी इमेजिन कर सकता है, तो ये बेगर लोग भी इमेजिन कर सकते हैं। हाँ ये सही है कि वो ऑलमोस्ट दैट इज एन इम्पॉसिबल टास्क, लेकिन आप इम्पॉसिबल टास्क को आप ड्रीम में, इमेजिनेशन में आप देख सकते हो। तो इसको क्या बोलेंगे, इस टाइप का सेंटेंस को नीचे क्या लिखा है, इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको हम इमेजिनरी कंडीशंस बोलते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशंस और ऑन रियल कंडीशंस भी बोल सकते हैं इस टाइप का सेंटेंस को। तो ये हो गया इमेजिनरी कंडीशंस। तो इमेजिनेशन में आप देख सकते हैं जो सही नहीं है, जो पॉसिबिलिटी नहीं है, जो ऑन रियल है। स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला पहले पास्ट सिंपल है, क्या है, पहले पास्ट सिंपल है या सिंपल पास्ट है। जैसे इफ आई बिकेम, सिंपल पास्ट, इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्या है, वुड होगा, मेन क्लॉज में जो होगा वुड होगा, उसमें शुड होगा, माइट हो सकता है, कुड होगा, और उसके बाद बेयर इंफिनिटिव। ये हो गया फॉर्मूला। अगर हम एक सेंटेंस देंगे, सपोज पहले वाला जैसे सेंटेंस, इफ यू वर्कड हार्ड, वर्कड है सिंपल पास्ट, उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट में अगर पास होगा तो यू वुड पास द एग्जामिनेशन, वुड होगा, और यू कुड पास द एग्जामिनेशन, कुड भी हो सकता है क्योंकि ये सिंपल पास्ट है। तो दूसरा वाला कुड या शुड या माइट या वुड शुड कुड माइट, कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया इमेजिनरी कंडीशंस। ऐसे भी हम बोल सकते हैं ना कि इफ आई वॉज ए बर्ड आई वुड फ्लाई, वाज भी हो सकता है मॉडर्न इंग्लिश में, और इफ आई वेर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी कंडीशंस। ये इसको टाइप 2 कंडीशनल हम बोलते हैं। और दूसरा वाला हो गया जो टाइप 3 कंडीशंस। टाइप 3 कंडीशन में क्या होता है, आप इसको इमेज को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें क्या आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं ये कि ये जो है ये एक बार कोई इन्फ्लुएंशियल थे इंडियन पॉलिटिक्स में, मिसेस सोनिया गांधी, मिस्टर यशवंत सिन्हा, बोथ ऑफ देम वर स्टॉलवर्ट इन द पॉलिटिक्स। वन इज फ्रॉम कांग्रेस, एक कांग्रेस से है और दूसरा है बीजेपी से। दे वर ग्रेट पर्सनैलिटी इन द इंडियन पॉलिटिक्स। वो सोच सकते हैं अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये बेरोजगारी दूर कर सकता था, दूर किया होता। ऑलरेडी द टाइम हैज गॉन, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो ऑलरेडी खत्म हो गया है, और वो ए टाइप ऑफ रिग्रेट्स, ए विश कर रहे हैं, अनफुलफिल्ड, उनका जो ड्रीम था अनफुलफिल्ड है। तो इसको क्या हम बोलेंगे, अनफुलफिल्ड कंडीशंस, जो ऑलरेडी खत्म हो गया है, इसको हम बोलेंगे अनफुलफिल्ड कंडीशंस। क्योंकि लिए इन लोगों का, मिसेस सोनिया गांधी या यशवंत सिन्हा का, उनका जो प्राइम मिनिस्टर होने का कोई चांसेस नहीं है। अभी वो जस्ट रिग्रेट करेंगे, सोचेंगे। तो ये हो गया अनफुलफिल्ड कंडीशंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका ट्रिक्स क्या है। ट्रिक्स ये है कि कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट होगा, जैसे इफ
आई हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव रिमूव्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट है, और दूसरा वाला ये हो गया वुड, कुड, शुड, माइट प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे यूज होगा। ये है इसका ट्रिक्स फॉर्मूला। पहले अगर पास्ट परफेक्ट में है कंडीशनल क्लॉज, तो मेन क्लॉज को आपको वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज कर सकते हो। इसी तरह ये हो गया अनफुलफिल्ड कंडीशंस, इसी को हम टाइप 3 कंडीशंस बोल सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि इसमें जो इफ आई हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव रिमूव्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अगर कोई बोलेगा, समटाइम्स द क्वेश्चन कम्स, कभी कभी एक ऐसे क्वेश्चन होता है कि इफ को रिमूव करो, तो कैसे करोगे? हैड आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव रिमूव्ड व्हाट। हैड को इन्वर्जन होगा, हैड पहले आ जाएगा, इफ रिमूव हो जाएगा, और ये सेम मीनिंग है, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। इसी तरह अनफुलफिल्ड कंडीशंस होता है। तो हम ये जो इफ है, इफ के जगह में क्या क्या यूज कर सकते हैं? इफ के जगह में हम यूज कर सकते हैं सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज, हम ये भी यूज कर सकते हैं अगर इफ नॉट, अनलेस यूज कर सकते हैं। यस, हम अनलेस यूज कर सकते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट पास, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वोंट पास। एक्सेप्ट इफ हम यूज करते हैं, एक्सेप्ट इफ यू वर्क हार्ड यू वोंट पास, यू विल नॉट पास, इसका मतलब। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो लास्ट का जो अनफुलफिल्ड कंडीशंस का, इसका क्या होगा आपको बताना होगा। अभी मैं कुछ सेंटेंस आपको मैं दे रहा हूं, जो इसको आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप लिखेगा। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश द एग्जामिनेशन, ब्रैकेट में पास है, तो क्या फॉर्म लिखोगे? या दूसरा एक हम देखेंगे यहां, इफ यू हैड कम टू माई होम यू डैश माई फ्रेंड, ब्रैकेट में है मीट। और एक सेंटेंस देखेंगे, you'd have got your result exceptionally well if you dash, ब्रैकेट में वर्क है। तो ये तीनों सेंटेंस को क्या होगा जस्ट आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हो गया कंडीशनल क्लॉज के बारे में विथ द 3 इमेजेस, एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और एक वीडियो में जो कंडीशनल क्लॉज है उसका डिटेल एनालिसिस विथ नंबर ऑफ सेंटेंसेस, विथ डिस्क्रिप्शंस, विथ डिफरेंट राइटिंग्स में आपको जरूर बताऊंगा, और इसके बाद वही वीडियो आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।